देख रहे हैं हॉरर कंटेंट। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम कंचल है। आज जो घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, उस घटना को सुनने के बाद आप लोग भी खौफ से जम जाएंगे। हुआ ये था कि हम 5 दोस्त मिलकर जंगल में कैंपिंग करने जा रहे थे। मैं और कुलदीप, हम दोनों की जल्दी ही शादी भी होने वाली थी और हमारे साथ हमारे 3 और फ्रेंड भी थे, जिसका नाम आरती, चंदन और अविनाश था। हम सभी लोग मिलकर जंगल में कैंपिंग के लिए जा रहे थे। हम अपने घर से तकरीबन शाम के 6 बजे निकले थे। जंगल में हम अपनी गाड़ी लेकर आगे बढ़ ही रहे थे। तभी थोड़ी आगे जाते ही हमारी गाड़ी झटके लेकर बंद हो गई। तभी कुलदीप ने उतरकर देखा तो उसने गाड़ी का बोनट खोलकर देखा तो उसे कुछ भी समझ नहीं आया। उसने हम लोगों से कहा, शायद गाड़ी में कुछ खराबी आ गई है, हमें मैकेनिक की ज़रूरत पड़ेगी। तभी मैं बोली, हमें इस जंगल में मैकेनिक कहाँ से मिलेगा। तभी कुलदीप ने अपनी निगाह इधर उधर दौड़ाई तो कुछ देर तक देखने के बाद कुलदीप की निगाह जंगल में से आती हुई एक रोशनी पर पड़ी। हमें लगा शायद वहाँ पर कोई ना कोई रहता होगा। तभी हमने अपने दोस्तों से कहा, तुम लोग यहीं पर बैठो, हम जंगल में जाकर देख कर आते हैं, शायद कोई घर हो, क्या पता हमें वहाँ से कोई मदद मिल जाए। हम ये बोलकर उस रोशनी की तरफ बढ़ने लगे। हम जंगल में थोड़ा अंदर गए ही थे, तभी हमें रास्ते में एक बूढ़ा आदमी मिला। उसने हमसे कहा, कहाँ जा रहे हो तुम लोग? अरे बाबा, हमारी गाड़ी खराब हो गई है, वो जो घर दिख रहा है ना आपको, हम उसी घर की तरफ जा रहे हैं, क्या पता हमें वहाँ से कोई मदद मिल जाए। तभी उस बूढ़े आदमी ने कहा, उस घर में मत जाओ वरना तुम लोग मारे जाओगे। उस बूढ़े आदमी की बात सुनने के बाद हमें लगा शायद ये बूढ़ा आदमी पागल है। लेकिन मैंने उस बूढ़े आदमी से कहा, अरे आप भी क्या इन अंधविश्वास बातों पर भरोसा करते हो? ऐसा कुछ नहीं होता, हम तो बस उस घर में मदद के लिए ही जा रहे हैं। तभी हम ये कहकर वहाँ से आगे बढ़ने लगे। जब हम उस घर के पास पहुँचे तो हमने देखा उस घर के आसपास बहुत खामोशी थी। उस घर को देखने से लग रहा था कि यहाँ पर कोई नहीं रहता होगा। लेकिन अंदर एक छोटा सा पीले रंग का बल्ब जल रहा था। हमने सोचा, बल्ब जल रहा है तो ज़रूर यहाँ पर कोई ना कोई रहता होगा। तभी हमने उस गेट को खटखटाया। गेट खटखटाने के बाद गेट पर कोई नहीं आया। तभी हमने ऐसे ही 2 से 3 बार फिर से गेट खटखटाया। कुछ देर बाद गेट खुला तो हमने देखा अंदर एक लड़की खड़ी थी। वो लड़की काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत थी। मैं और कुलदीप उस लड़की को देखते ही रह गए। मैंने सोचा, इस वीरान जंगल में इतनी खूबसूरत लड़की यहाँ पर क्या कर रही है। लेकिन मैंने सोचा, खैर हमें क्या। तभी उस लड़की ने हमसे बोला, क्या आपकी भी गाड़ी खराब हो गई है? तभी ये बात सुनने के बाद हम थोड़ा सा हैरान हो गए। हमने सोचा, इसे कैसे पता कि हमारी गाड़ी खराब हो गई है। तभी हमने उससे पूछा, आपको कैसे पता
कि हमारी गाड़ी खराब हो गई है। तभी वो हमसे बोली, यहाँ पर अक्सर लोगों की गाड़ी खराब हो जाती है और वो मेरे ही घर के पास मदद के लिए आते हैं। तभी उसने हमसे कहा, अंदर आ जाओ। जब हम घर के अंदर गए तो उसने हमें वहीं पर बैठने को कहा। हम लोग वहीं पर बैठ गए। तभी वो हमसे बोली, आप लोगों को शायद प्यास लग रही होगी, मैं अभी आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। इतना कहकर वो ऊपर की ओर चली गई। कुलदीप और मैं आपस में बातें ही कर रहे थे कि ये लड़की इस घने जंगल में अकेली क्यों रह रही है। तभी कुलदीप ने मुझसे कहा, शायद इस लड़की का कोई नहीं होगा, इसीलिए ये यहाँ पर रह रही है। काफ़ी देर बात करने के बाद मैंने सोचा, वो लड़की कहाँ रह गई। मैंने सोचा क्यों ना ऊपर जाकर देखकर आती हूँ। जब मैं ऊपर देखने गई तो मैंने देखा ऊपर कोई नहीं था। तभी थोड़ा आगे की ओर जब मैं गई तो मैंने देखा कि किचन में वो लड़की गैस पर कुछ उबाल रही थी। तभी मैंने थोड़ा पास जाकर देखा तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने देखा अब वो लड़की एक चुड़ैल में बदल चुकी थी। मैंने देखा गैस पर रखे एक बर्तन में किसी आदमी का सर उबल रहा था। वो खौफनाक मंजर देखने के बाद मैं सीधा वहाँ से भागी और नीचे आकर रुकी। मैंने कुलदीप से कहा, जल्दी यहाँ से निकलो वरना हम दोनों मारे जाएंगे। उसने कहा, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? लेकिन मैंने उससे कहा, ये सब मैं तुम्हें बाद में बताती हूँ, पहले तुम यहाँ से निकलो। तभी हम दोनों वहाँ से भागते भागते अपनी गाड़ी की ओर जाने लगे। तभी हमें रास्ते में वही बूढ़ा आदमी मिला। उसने हमसे कहा, क्या हुआ तुम लोगों को? तुम ऐसे क्यों भाग रहे हो? तुम लोग इतना घबराए हुए क्यों हो? तभी हमने उस बूढ़े आदमी को उस घर में बीती सारी बात बता दी। तभी उस बूढ़े आदमी ने हमसे कहा, मैंने तुम लोगों से कहा था उस घर में मत जाओ, वहाँ पर एक चुड़ैल रहती है। वो तो तुम्हारी किस्मत अच्छी थी जो तुम लोग वहाँ से बचकर निकल गए, वरना आज तुम लोग मौत के शिकंजे में आ जाते। तभी पीछे से हमें अपने दोस्तों की आवाज़ सुनाई दी। उन लोगों ने हमसे आकर पूछा, क्या हुआ तुम लोग इतने घबराए हुए क्यों हो? तभी हमने हमारे साथ जो घटना घटी थी हमने उन्हें सारी बात बता दी। बात बताने के बाद जब हमने पीछे मुड़कर देखा तो वो बूढ़ा आदमी अब वहाँ पर नहीं था। ये देखकर हम लोग बड़ा हैरान हो गए। मैंने सोचा, इतनी जल्दी वो आदमी कहाँ जा सकता है? तभी हम लोग वहाँ से सीधा अपनी कार की ओर भागने लगे। जब कुलदीप ने कार स्टार्ट की तो कार भी स्टार्ट हो गई। हम लोग वहाँ से सीधा अपने घर पर आकर रुके। उस दिन के बाद से मुझे एक बात समझ नहीं आई कि वो बूढ़ा आदमी कौन था।